ईसोपनिषद, ईसोपनिषद का जो शब्द है या फिर ईसोपनिषद शब्द कहाँ से आता है, उसके जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक के पहले शब्द से नाम ईसोपनिषद पड़ता है। तो उपनिषद तो हम समझते हैं उपनिषद, और ईस का मतलब है भगवान। तो जो पहला श्लोक है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गदा का सदस्योद्धनम, ये पहला श्लोक है। इसलिए इसमें जो शब्द ईस आया है, ईस से यहाँ पे शब्द अर्थ पड़ा, नाम पड़ा है ईसोपनिषद। ये जो ईसोपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है। दो यजुर्वेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो युग शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, इसमें 39वां चैप्टर जो है वो कर्म योग से संबंधित है। और ये 40 नंबर श्लोक जो कि ईसोपनिषद में आता है, फिर 40 नंबर अध्याय जो कि ईसोपनिषद का हिस्सा है, वो ज्ञान योग में आता है। तो अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये ईसोपनिषद जो है वो ज्ञान योग का एक हिस्सा है। इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने ईसोपनिषद भगवत गीता के बाद में ली है, क्योंकि भगवत गीता में एटलीस्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, भी लग रहा था। ओके, तो रुकना है, क्या करना है, बोलिए राजकुमार को। प्रभु जी 1 मिनट रुक जाइए, हम रिकॉर्डिंग भी जरूरी हम लोग के लिए, हम लगता हो नहीं रही है, पर अमिता मैं आप लोग को फोन करते रहे। हाँ, उन्होंने लिखा ना अभी, यस प्रभु जी लिखा है अभी। रिकॉर्डिंग हो रही है माता जी? लिखा हुआ था रिकॉर्डिंग पर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन बोल रहे हैं हो रहा है, लिखा हुआ है अभी। ओके ठीक, ओके। तो ये जो 40 नंबर ये अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, जिसको ईसोपनिषद कहते हैं, तो ये ज्ञान योग से संबंधित है। तो उसमें प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो भक्ति में तात्पर्य दिए हैं, किंतु ये असलियत में ये ज्ञान योग से संबंधित है। इसीलिए हम लोग भगवत गीता के बाद में ईसोपनिषद ले रहे हैं, ये मुख्य कारण है। इसमें 18 मंत्र हैं जो परमात्मा, जीव और जीव का जो लक्ष्य है, ध्येय है, इन तीनों के बारे में बताता है। ब्रह्मांड पुराण में ये श्लोक कैसे आए हैं, इनके बारे में वर्णन है, कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में। तो स्वयंभू मनु, जैसे हमको पता है कि एक मनवंतर तक राज्य करते हैं, जो कि 71 चतुर्युग के आसपास का होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद में क्योंकि वो आदर्श मनुष्य हैं, मनु को मनुष्यों का परम पिता कहा जाता है। तो इस तरह से आदर्श गृहस्थ होने की वजह से वो बाद में आदर्श वानप्रस्थ भी बनते हैं, और आदर्श वानप्रस्थ बनने के बाद वो वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो जब वो वन में तपस्या कर रहे थे, उस समय कुछ राक्षस वहां पर थे, जिनको कि शिवजी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी किसी भी युद्ध में उनको हरा नहीं सकता है, और मनु बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन अभी ये राक्षस लोग देखते हैं, अरे भाई मनु तो बिना शस्त्रों के हैं, निशस्त्र हैं, तो हम लोग मनु को खा सकते हैं। तो मनु को खाने के लिए वो लोग आ जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान भी महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं उठाते हैं, उसका मुख्य कारण है कि उस समय तक उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था। वानप्रस्थ लेने के बाद में क्षत्रिय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं, वैश्य लोग बिजनेस नहीं करते हैं, शूद्र लोग सेवा नहीं करते। तो इस तरह से वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे थे। लेकिन वो क्या करते हैं, उनके जो पौत्र हैं यज्ञ, उनको याद करते हैं। तो यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो स्वयंभू मनु के 5 बच्चे थे, आकुहुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। और आप देखेंगे पांचों के पांचों जो बच्चे हैं उनका
वंश बहुत वैभवशाली भी है और प्रशंसनीय भी है। तो हमको पता है देवहूति के पुत्र हुए कपिल देव, जो कि भगवान स्वयं थे। प्रसूति के पति थे दक्ष और दामाद थे शिवजी। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज, इनको भगवान विष्णु दर्शन हुए। और प्रियव्रत तो स्वयं अपने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। प्रियव्रत के रथ के चलने के कारण जो भी द्वीप प्रकट होते हैं, जम्बू द्वीप इत्यादि, वो उनकी वजह से प्रकट होते हैं। जब एक जगह सूरज चलता था तो दूसरी तरफ अंधकार रहा करता था, और प्रियव्रत महाराज अपना रथ घुमा के उधर पर प्रकाश किया करते थे। तो बहुत शक्तिशाली राजा रहे और बहुत भगवान के अनन्य भक्त रहे, नारद मुनि के शिष्य। और जो पहली पुत्री थी आकुति, आकुति की शादी हुई है रुचि से, ऋषि रुचि से। तो अपनी पुत्री को ऋषि रुचि को देते समय चाम्बू मनु ने कहा कि आपसे जो पुत्र होगा उसको हम अपना दत्तक पुत्र बनाएंगे, एडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र। क्योंकि उनको पता था कि भगवान विष्णु स्वयं आने वाले हैं। तो उस तरह से यज्ञ उनके पुत्र के रूप में आते हैं और फिर वो उनको अपना पुत्र बना लेते हैं। घर में वो शंभु मनु घर में रहते हैं और शंभु मनु उनका भरण पोषण करते हैं। और यही भगवान यज्ञ हैं जो कि इंद्र की पदवी भी संभालते हैं उस समय। तो पहले इंद्र रहे शंभु मनु के मनवंतर में। तो जब मनु इस तरह से पुकारते हैं भगवान को, तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। और ज्यादातर भगवान क्या करते हैं, जो देवताओं ने जो वरदान दिए हुए हैं उसकी देखरेख करते हैं। पर इस केस में भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया था, भगवान उसकी चिंता ही नहीं करते। सीधे अस्त्र शस्त्र लेके सारे राक्षसों को मार देते हैं डायरेक्ट। इसी भगवान भगवत्ता का प्रदर्शन दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो देवताओं ने वरदान दिया उसमें मैं बाध्य हूं। ठीक है, कभी कभी उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से वो उनको मारते हैं। और मारने के बाद में क्या होता है, उनके शरीर से बहुत आभा निकलती है, प्रकाश निकलता है। उस समय स्वयंभू मनु इन सुंदर सुंदर श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, जो कि इस उपनिषद का हिस्सा है। तो ये इस उपनिषद की एक हिस्ट्री है। ठीक है, अभी शंभु मनु ने तो जब श्लोकों से भगवान की प्रशंसा कर दी, तब तक कोई ध्यान देने वाला नहीं था उस समय। मतलब कोई नोट करने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था कोई नोट पैड लेके बैठा हुआ था, हाँ कौन कौन सी स्तुतियां की है। तो ये सब वैदिक ज्ञान का हिस्सा है। लेकिन बाद में ये ज्ञान वैदिक पद से हमको कैसे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है दद्यन और अथर्वण मुनि के कारण। तो दद्यन अथर्वण मुनि के पुत्र थे और शिष्य भी थे। तो इस तरह से दद्यन जब अथर्वण मुनि के पास में जाता है, तो अथर्वण मुनि ये श्लोक को बोलकर दद्यन को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे आप जीवन में कर्मयोग और ज्ञान योग, खासकर ज्ञान योग का पालन कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है पहले भी, अगर आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, जो हमने ग्राफ दिखाया था, कैसे जब तक व्यक्ति कर्तव्याभिमान से मुक्त नहीं है तब तक ज्ञान योग का पालन करना पड़ता है, तो तब तक ज्ञान योग नहीं कर सकता है। इसलिए शुरुआत में उस व्यक्ति को भी कर्मयोग का सहारा लेना पड़ता है। तो दोनों का कैसे बैलेंस होना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने उसमें बताई है इस उपनिषद में। इसलिए अथर्वण ऋषि जो हैं, उनको कहा जाता है कि उन्होंने इस उपनिषद के मंत्रों में क्या किया है, प्रकाश किया है पूरी दुनिया को। तो जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान नित्य है, किंतु जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं तो उनके ध्यान में ये ज्ञान क्या होता है, प्रकट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान अनंत है। लेकिन जब वो किसी मुनि के, किसी ऋषि के ध्यान में प्रकट होता है, तब वो ऋषि और मुनि क्या करते हैं, उस ज्ञान को आगे बाकी दुनिया को देते हैं। इस तरह से वैदिक ज्ञान कैसे होता है, इस मानव जगत में आता है। तो ये ऋषियों और मुनियों के माध्यम से आता है। तो हमारे जो ये जिसको बोलते हैं रिवीलर ऑफ द मंत्रा, इस उपनिषद के जो
ज्ञान है उसको देने वाले वो कौन है? अथर्वण मुनि। तो अथर्वण मुनि दद्दन को बताते हैं और फिर वो परंपरा में धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो इस तरह से ईशोपनिषद की ये हिस्ट्री है। और फिर हम लोग उसी हिस्ट्री के बाद आगे चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वेदों के बारे में भी सीखेंगे कि ये वेद में ये आता कैसे है। तो वेद जो शब्द आता है वो आता है वित्त, वित्त से आता है। कृष्ण बोलता है एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनः जन्म नति मां मृत्यु से अर्जुन वेत्ति। तो वित्त, तो वित्त का मतलब है उसके बारे में जानना, उसका एहसास करना, उसको बोलते हैं वित्त। तो वित्त से शब्द आता है वेद। वेद्यति धर्मम ब्रह्म च वेदः, वो शास्त्र जो आपको धर्म और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। धर्म मतलब इस संसार में कैसे धर्म का पालन करना है, किस संसार में ऐसे कैसे जीना है, और ब्रह्म अर्थात उस आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रवेश करना है, इस संसार में कैसे रहना है और उस संसार में कैसे प्रवेश करना है। इन दोनों चीजों के बारे में जो बताता है उसको, उन शास्त्रों को वेद कहा जाता है। ठीक है। तो इस संसार का भी ज्ञान है, परलोक का भी ज्ञान है, वेदों के अंदर दोनों ज्ञान है। अभी वेदों का निर्माण कैसे होता है? वेदों का निर्माण होता है मंत्रों से। तो अलग अलग मंत्र होते हैं और ये सारे जो मंत्र हैं ये अलग अलग छंदों में गाए जाते हैं। इनको मीटर कहते हैं इंग्लिश में, छंद। तो उस तरह सबसे जो छोटी चीज होती है वो है मंत्र। मंत्र को छंदों में गाया जाता है और जब छंदों का, मंत्रों को जब हम छंदों में गाते हैं, जैसे भगवत गीता जो हमारी वो अनुष्टुप छंद में आती है, रामायण अनुष्टुप छंद में आती है। अनुष्टुप छंद एक बहुत पॉपुलर मीटर है। दूसरे छंद होते हैं, उनका जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं सूक्त। उसी तरह से सूक्तों का जो समूह बनता है उसको बोलते हैं संहिता। तो इस तरह से ये वेदों के कैसे मंत्रों से सूक्त बनते हैं, सूक्त से संहिता बनती है। वेदों को कभी कभी प्रस्थान त्रय भी कहा जाता है। तो 3 तरह के प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान कौन से हैं? श्रुति प्रस्थान वो हैं जो सीधे सीधे भगवान नारायण से आ रहे हैं, इनका कोई रचयिता नहीं है, ये भगवान नारायण से सीधे आते हैं, उनको श्रुति कहते हैं। तो श्रुति प्रस्थान इनको बचा के रखने के लिए, क्योंकि भगवान नारायण से स्वयं आ रहे हैं, ऋषि मुनियों ने जो पद्धति बनाई हुई थी, ऐसी बनाई हुई थी कि लोग उसको सीधा भी पढ़ते थे विद्यार्थी और उल्टा भी याद किया करते थे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ताकि एक भी शब्द कहीं यहां वहां गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि पहले तो लोग लिखते नहीं थे, लोग सबके सब श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का मतलब क्या है? एक बार सुन लिया तो याद हो जाया करता था। कलयुग में लोग सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं और एग्जाम का पेपर आता है तो भूल जाते हैं। कभी कभी एग्जाम पेपर खत्म होने के बाद याद आ जाता है, लेकिन पॉइंट है कि भूल जाते हैं, बहुत मंद संबंध मत हो, इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल लिखना भी काफी नहीं है, तो फिर लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट कौन लिखेगा, इतना मेहनत करेगा, तो फिर वो सीधे सीधे PDF ले लेते हैं, तो वो भी नहीं लिखा जाता है। लेकिन पहले लोग सुन लिया करते थे, लेकिन आप सुन के बोल रहे हैं उसमें गलती होने की संभावना रहती है, इसी वजह से लोग उसको सीधा और उल्टा याद किया करते थे। श्रुति प्रस्थान। दूसरा है न्याय प्रस्थान। न्याय का मतलब एक हिसाब से देखा जाए इंग्लिश में तो है लॉजिक, तर्क। तो श्रुति में जैसे कि उपनिषद भी हैं, जैसे हमारे ईशोपनिषद भी श्रुति का ही हिस्सा है। उपनिषद में अभी हम देखेंगे आगे श्रुति प्रस्थान में क्या क्या आता है, अगली स्लाइड में देखेंगे। तो उनके भावार्थ को समझने के लिए हमको कुछ न्याय का तरीका चाहिए, लॉजिक का। क्योंकि अगर लॉजिक का कोई नियम नहीं है तो कोई भी कुछ भी लॉजिक बना सकता है। इसलिए कलयुग में लोग इतने मूर्ख हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, आपस में बहस चलती रहती है।
जैसे कुछ सालों पहले जब गवर्नमेंट ने गोवध पे प्रतिबंध लगाया था, तो कुछ मूर्ख लोग थे, वो बोल रहे थे कि अरे जब हम सब्जी खाते हैं, अन्य जानवर खाते हैं, तो गाय खाने में क्या दिक्कत है? तो वो सोच रहे थे वो तर्क है। पर अन्य लोगों ने तर्क दिया कि आप जब दूध पीती हैं तो क्या आप, वो कोई लेडीज वो थी, तो उसको बोल रहे थे, कम्युनिस्ट लेडी थी, तो उसको वो लोग बोले कि अरे आप जब दूध पीती हैं तो क्या आप वो ध्यान नहीं रखती हैं, किसी का भी पी लेती हैं, कुत्ते का, सुअर का, न ऊंट का, गाय भैंस का क्यों पीती हैं, सबका पिया करिए। तो उस समय जब आप डिस्क्रिमिनेट करती हैं तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए ना, खाते पीते समय। तो इसलिए लोग तर्क लगाते रहते हैं, लेकिन तर्क कैसा होना चाहिए ये भी वेदों में दिया हुआ है। तो जब भी अगर आप कोई उपमा बनाते हैं, उपमा में दोनों तरफ समानताएं ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, उतनी अच्छी उपमा होती है। सब कुछ समान नहीं होना चाहिए, सब कुछ समान नहीं होगा, समान होगा तो फिर तो उपमा ही नहीं बनी। उपमा का काम क्या है? जो हम इस संसार में देख सकते हैं उसके माध्यम से जो हम नहीं देख सकते हैं उसको समझना, उसको बोलते हैं उपमा। जैसे हम सूर्य को देख सकते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं देख सकते, तो फिर हमारी उपमा थी कि जैसे सूर्य होता है, कृष्ण का भी उदय होता है, सूर्य पैदा नहीं होता है, कृष्ण भी पैदा नहीं होते हैं, सिर्फ उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है तो कृष्ण। तो इस तरह से हम लोग उपमा बनाते हैं, जो हम देख सकते हैं उसके माध्यम से हम जो नहीं देख सकते उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से उपमाएं इत्यादि बहुत सारे अलग अलग न्याय दिए जाते हैं, और हमारे आचार्य लोगों ने भी इन न्यायों का बहुत प्रयोग किया है। जैसा कि एक न्याय है जिसको बोलते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। तंडुल मतलब होता है आपका चावल, और वृश्चिक मतलब होता है बिच्छू। तो अगर आपने चावल का ढेर लगाया हुआ है, उसमें से बिच्छू निकलता है, कई लोग कुछ गांव के लोग हैं वो बोलते हैं अरे बाप रे, चावल से बिच्छू पैदा होता है, हमको पता नहीं था। अरे जब आप चावल इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें कुछ बिच्छू के अंडे चले गए थे, जिससे क्या निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है। तो उसके माध्यम से समझाते हैं कैसे जीवन से ही जीवन आता है, निर्जीव चीज से जीवन नहीं आ सकता है। तो इसको बोलते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। उसी तरह से अजगल स्तन न्याय होता है। अज मतलब होता है बकरी, और गल मतलब होता है गला। उसे गले में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ स्तन है, लेकिन आप उनको कितना भी दबाइए दूध नहीं निकलेगा। जो उसके असली स्तन है वहीं से बकरी का दूध निकलेगा। तो उसी तरीके से हमारे आचार्य लोग बताते हैं कैसे आप भक्ति छोड़ के कर्म ज्ञान ये सब करते रहिए, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो इस तरह से अलग अलग न्याय होते हैं, इनको न्याय कहा जाता है। तो ये होते सब किस में आते हैं? ये न्याय प्रस्थान में आते हैं कि कैसे उपनिषदों में अलग अलग लॉजिक लगा के उनकी मीनिंग निकाली जा रही है। तो उपनिषद पे आप ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कमेंट्री इस टाइप की हैं, वो सब है। हमें आगे देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो जिसमें उपनिषदों का प्रयोग किया गया है जिन शास्त्रों में, और फिर न्याय के माध्यम से उनको समझाया गया है, तो इसको बोलते हैं न्याय प्रस्थान। और तीसरा है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान क्या है? वेदों के वो हिस्से हैं जो अलग अलग ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया है, उनको वो अलग अलग लीलाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है उसका है महाभारत। तो महाभारत में जो भी युद्ध हुआ और आपस में चर्चा हुई, उसके माध्यम से व्यासदेव समझाते हैं कि अलग अलग स्तर के धर्म क्या है, किस समय कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसलिए वो किस में आता है? स्मृति प्रस्थान में आता है। अभी जो ये है मायावादी लोग, वो कहते हैं हम सिर्फ श्रुति मानते हैं, हम न्याय और स्मृति नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो लोगों ने दिए हुए हैं, ये ऋषि लोगों ने दिए हुए हैं, उनमें गलतियां हो सकती हैं, श्रुति मात्र भगवान नारायण से आ रही है, हम उस पर विश्वास करते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान नारायण ने व्यासदेव के रूप में स्वयं उसको लिखा हुआ है, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं नहीं, आप स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हम सिर्फ श्रुति प्रस्थान पे ध्यान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर ये आलतू फालतू होता है जिसके अंदर दोष होता तो व्यासदेव उसको लिखते ही क्यों? वो भगवान के अवतार हैं व्यासदेव, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से हमारे आचार्य लोग तीनों प्रस्थानों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु फिर तो वे लोग ये गीता को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो भी तो व्यासदेव जी ने सुना और फिर उनको लिखा। हाँ तो वो महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन क्योंकि शंकराचार्य ने उसको उपनिषद की श्रेणी में रखा है, इसलिए वो कहते हैं कि हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं बोली हुई है, नारायण के मुंह से निकली है, और शंकराचार्य ने बोला है कि सर्वोपनिषद होगा वो दुग्धालोपान गोपाल वंदना, तो इसलिए वो लोग मान लेते हैं, अन्यथा चीजों को, बाकी चीजों को नहीं मानते। अब महाभारत बोलेंगे, भागवतम को भी बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते, नहीं मानते वो। ओके ठीक है, और कोई प्रश्न है इस पे? नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, लगता है और प्रश्न नहीं है। तो प्रभु ये क्या केवल व्यासदेव जी का ही द्वारा सब है वे, और भी कोई ऋषि, जैसे आपने लिखा बताया कि अलग अलग ऋषियों ने इससे समझा और अलग अलग माध्यम से इसको समझाया, तो केवल व्यासदेव उसके कंपाइलर हैं, रचयिता। मतलब ऐसा नहीं व्यासदेव ने ही सारे शास्त्र लिखे हैं, व्यासदेव ने उनको कंपाइल किया है। कंपाइल मतलब जैसे हम लोग, जैसे ये ना, ये बुक्स हैं आपकी भक्ति वृक्ष की जो बुक्स है, तो पांचों बुक्स में मैंने कंपाइलेशन किया हुआ है, कंपाइलेशन की सेवा पांचों में की है, जो कि पांचों बुक्स है भक्ति वृक्ष की। लेकिन मैंने उसे कोई लिखा नहीं है। मैंने क्या किया है, प्रभुपाद की बुक्स ले लेके उसमें से चीजों को एक सिलेबस बना के उसके हिसाब से अरेंज करके रखा हुआ है, उसको कंपाइलेशन कहते हैं, वो व्यासदेव ने किया। जैसे प्रभुपाद ने अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी पढ़ करके फिर उसको, हाँ लेकिन प्रभुपाद ने स्वयं वो भी दिए हैं, उसमें तात्पर्य भी दिए हैं, लेकिन व्यासदेव ने उसको लिखने का काम किया है। मेन चीज है, वेद सर्वव्यापी थे, मतलब पूरा ज्ञान सब जगह था। ऐसा नहीं था कि ज्ञान को कहीं किसी कैटेगरी में डाला गया। लेकिन व्यासदेव ने क्या किया है, 4 वेद बनाए, फिर हम आगे देखेंगे पूरा का पूरा उन्होंने उपनिषद, अरण्यक इत्यादि ये सब बनाए, ब्रह्म इत्यादि, और फिर उनको डिवाइड किया अलग अलग चीजों में, जिससे समझना तो क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन अगर आप भक्ति वृक्ष की बुक्स देखेंगे उसमें भी हम लोगों ने प्रभुपाद की बुक से और लेक्चर से ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। लेकिन जब आप उसको सिलेबस वाइज लिख देते हैं तो कल लोग के जो लोग हैं कम बुद्धि वाले हैं, उनको समझने के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ओके प्रभु जी वेद जैसे क्लाउड की तरह है और ऋषि लोग डाउनलोड किए जो नेसेसरी लगा। मतलब एकदम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। ओके, राजकुमार किशोर प्रभु जी फोटो को थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ओके, डाल दूंगा, अभी नहीं डालना है ना, बाद में डाल देता हूँ क्लास के बाद। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्मृति शास्त्र हैं उनको लोग सुन के याद करके ऋषि लोगों ने आगे बताया है, तो उससे पुराण, पंचरात्र इत्यादि ये सब स्मृति शास्त्र में आते हैं। फिर ये अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे। उसी तरह संहिता होती है जो धर्म, अर्थ और काम के बारे में बताती है, ये कि वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो उनको पढ़ते हैं। फिर अरण्यक है जो मोक्ष के बारे में बताते हैं। उपनिषद भक्ति इत्यादि के बारे में बताते हैं वो, लेकिन जैसे इस उपनिषद ज्ञान शास्त्र है तो ज्ञान के बारे में बताते हैं ना। तो जैसे हमने बताया, कुछ लोग बोलते हैं श्रुति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे आचार्य लोग बोलते हैं नहीं, तीनों। अभी प्रभुपाद को अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद ने तीनों चीज हमको दी है। ओके, तो न्याय शास्त्र का हमने उदाहरण नहीं दिया था, वो यहां दिया हुआ है, वो है वेदांत सूत्र। तो व्यासदेव ने सारे के सारे वेदों को लिखने के बाद उनका सार किस में लिखा? वेदांत सूत्र में लिखा, और उसी पे जो कमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए उसको बोलते हैं वेद अंत, वेदों का अंत। और हर संप्रदाय में वेदांत सूत्र लिखे गए हैं, वेदांत सूत्रों की व्याख्या की गई है।
जैसे कि रामानुचार्य ने जो व्याख्या की है उसमें पहला श्लोक ही है जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी कमेंट्री 100 पेज की है, लगभग 80-100 पेज की, इतनी लंबी कमेंट्री करी है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णवों में किसने कमेंट्री की है, क्या कमेंट्री है वेदांत सूत्र की और किसने की है? बलदेव विद्याभूषण। गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य, बिल्कुल, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है बलदेव विद्याभूषण। तो ये हमारी कमेंट्री है। और प्रभुपाद को हम देखेंगे, प्रभुपाद ने श्रुति, स्मृति और न्याय तीनों चीजें हमें दी हैं ताकि इस्कॉन एक ऑथेंटिक संस्था हो वेदों के माध्यम से या वेदों के दृष्टिकोण से। तो श्रुति क्या है? इस उपनिषद श्रुति में आता है, ठीक है ना? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं कहीं। तो इस उपनिषद किसमें आता है? श्रुति, क्योंकि ये उपनिषद है, उपनिषद श्रुति में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु, जैसे आपने कहा कि संहिता ग्लोरीफाई द डेमीगॉड्स, तो प्रभु जी जैसे जो ब्रह्म संहिता है तो ये भी क्या, ये तो भगवान के बारे में बताती है? हाँ देखिए, ये इन जनरल है, ये जो डेफिनेशन है ना, हाँ। तो जैसे मैंने इवन उपनिषद के बारे में बताया कि उपनिषद भक्ति के बारे में बताते हैं, पर इस उपनिषद तो ज्ञान शास्त्र है, तो ये इन जनरल डेफिनेशन है। और आप देखेंगे ब्रह्म संहिता में भी बहुत सारे देवताओं की पोजीशन बताई गई है। हाँ। सूर्य कौन है, गणेश कौन है। इसलिए प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि अगर मान लीजिए आप देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो ठीक है, मंदिर में जा रहे हैं तो प्रणाम कीजिए, और जो ब्रह्म संहिता के मंत्र हैं उनसे आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे चक्षुर एक सकला, हाँ बोलिए, क्या कोई बोला था? गर्ग संहिता में भी तो भगवान के बारे में ही बताया हुआ है। गर्ग संहिता, गर्ग चक्षुगेश सविता सकल गहनम राजा समस्त सुरमुक्ति रसेस तेज यशाज्ञा विभ्रति समृति कालचक्र गोविंदमादि पुरुषम तम। तो इसमें सूर्यदेव के बारे में बताया है, तो इस तरह से अलग अलग देवताओं के बारे में बताया हुआ है। अरे ना प्रभु, हम लोग लेकिन बहुत सेलेक्टेड वर्क्स ही इसमें से, मतलब जो बुक्स में हम लोग ये करते हैं, तो उसका क्या रीजन है प्रभु? बाकी वर्क्स क्या मतलब ये नहीं है इतना? नहीं, सब इम्पोर्टेंट है, पर वो मीटर में नहीं आता, इसलिए भक्त लोग नहीं पढ़ते हैं उसको कई बार। अच्छा, मेरे को उसमें से भी कुछ लोग याद है कर्णिकारम आतंत्रम सतकोरम, तो वो सब है मंत्र। एनीवे, उसमें हम तो लोग उसका मतलब सारे श्लोकों का विथ मीनिंग ये है क्या? कोई बुक क्या कोई ब्रह्म बुक है संहिता में जिसमें सारे श्लोक हैं, ब्रह्म संहिता में सारे श्लोक हैं विथ मीनिंग? हाँ, विथ मीनिंग है, परपोर्ट भी है ना। भक्ति सरस्वती का बुक है, ओके, उनका भी कमेंट्री है, जीव गोस्वामी की भी कमेंट्री है ब्रह्म संहिता में, ठीक है। ठीक, ओके, तो ब्रह्म संहिता हम ईशोपनिषद में आते हैं। तो श्रुति, तो प्रभुपाद ने श्रुति दी है ईशोपनिषद के रूप में, स्मृति दी है भगवद गीता, जो कि स्मृति शास्त्र में आती है क्योंकि महाभारत का हिस्सा है। और न्याय प्रस्थान प्रभुपाद ने दिया है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है, किसके द्वारा? व्यास देव के द्वारा ही। तो इस तरह से प्रभुपाद ने तीनों चीजें हमको दी हैं इस्कॉन में, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, तीनों दिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वेदों का पूरा ज्ञान है। तो बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, श्रुति स्मृति। क्योंकि जो आपका न्याय प्रस्थान है वो यहाँ पे आ जाता है, वेदांत। आप नीचे देखेंगे, ये दिख रहा है, ये वेदांत है, तो ये न्याय प्रस्थान है। तो श्रुति अगर हम देखेंगे तो श्रुति के 3 हिस्से हैं। वेद, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उपवेद हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद इत्यादि, और वेदांग है। तो जो वेद हैं, ये 4 वेद, हर वेद के 4 हिस्से होते हैं। तो संहिता में मंत्र दिए होते हैं, ब्राह्मणास में अलग अलग विधि विधान के मंत्र दिए होते हैं, रिचुअल्स के। अरण्यक में
इन मंत्रों के जो पहले संहिता इत्यादि मंत्र थे और मंत्र थे, उनके अभी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में और किसके माध्यम से उनको बताया जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया जाता है। और उपनिषद में ज्ञान कांड मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में बताया हुआ है, पर मुख्यतः ब्रह्मन के बारे में बताया हुआ है उपनिषद में। तो ये 4 हिस्से हैं। जनरली ब्रह्मचारी लोग अध्ययन करते हैं संहिता का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे सब यही करते हैं, वो और भी करते हैं, पर इन जनरल बोल रहा हूं मैं। सुबह सुबह स्टूडेंट लोग उठते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संहिता का उच्चारण करते हैं। गृहस्थ लोग ब्राह्मणों का पढ़ के उसके हिसाब से रिचुअल सीखते हैं, क्योंकि गृहस्थों के जीवन में रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं। वानप्रस्थ लोग अरण्यक का अध्ययन करते हैं और सन्यासी लोग उपनिषद का करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ सीमित किया गया कि इनको इतना ही पढ़ना है, कोई ज्यादा भी पढ़ सकता है, पर उनके गाइडेंस के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई है। तो ये 4 हो गए। फिर इस दुनिया में अगर जीना है तो हमको और भी आर्ट्स चाहिए। शरीर को कैसे ठीक करना है वो आयुर्वेद में बताया गया, आयुर्वेद शास्त्र है। युद्ध करने की कला धनुर्वेद में बताई गई है। विमान शास्त्र में बताया गया है कि कैसे आप प्लेन्स में यहां वहां घूम सकते हैं। उस तरह से अलग अलग चीजें बताई गई हैं उपवेद में। फिर वेद अंग है जिसमें कल्प है, रिचुअल की डिटेल है, न्यास कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सब बताया गया है। फिर शिक्षा, शिक्षा मतलब वेदों के मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है, ये शिक्षा में बताया गया है। व्याकरण, ग्रामर है आपकी। फिर निरुक्ति, जो आपके जिसको बोलते हैं रूट मीनिंग, रूट मीनिंग मतलब मूल शब्द जो है आपके, तो मूल शब्दों का अर्थ निरुक्ति में दिया गया। इसलिए प्रभुपाद को आपने देखा होगा कई बार वो बोलते हैं इट इज गिवन इन निरुक्ति डिक्शनरी, निरुक्ति डिक्शनरी में दिया हुआ है। तो ये वेदों का ये हिस्सा है। फिर छंद है कि उनको वेदों के मंत्रों का आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं अलग छंदों में। ज्योतिष शास्त्र, ये सब वेदांग में आता है, और ये सब का सब श्रुति प्रस्थान का ही हिस्सा है। फिर स्मृति शास्त्र है जो कि हमने बताया कि अलग अलग संतों ने अपने अपने शब्दों में उसका विश्लेषण किया है। उसमें सूत्र दिए हैं ना कि कैसे कैसे रिचुअल्स करनी चाहिए। तो उसमें स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, मनु संहिता इत्यादि, ये सब इसी में आता है। धर्म शास्त्र है तो एक मनु संहिता है और वो भी है, ओके उसको मैं भूल गया। तो एक मनु संहिता है जिसमें वो डिटेल आता है इसका किसको कैसा न्याय देना चाहिए। और मनु ने धर्मशास्त्र भी दिए, मनु के धर्मशास्त्र भी है। फिर धर्मशास्त्र उनके भी हैं पाराशर मुनि के। तो ये सब के सब अलग अलग है। फिर घर में यज्ञ कैसे करना चाहिए वो गृह सूत्र है, ये सब के सब इसमें आते हैं। फिर तंत्र है जो कि शिव जी ने पार्वती को बोले हैं। कुछ लोग उसको बोलते हैं वेदों का हिस्सा है, कुछ लोग बोलते हैं वेदों का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी है काम तो करते ही है। उसमें कुछ सात्विक तंत्र होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। सात्विक होते हैं जो लोगों को ठीक करने के काम आते हैं, इसलिए आपने देखेंगे बहुत सारे तांत्रिक वो लोगों को ठीक कर देते हैं। राजसिक तंत्र होते हैं प्राप्ति के लिए, क्या प्राप्त करना है प्राप्त कर सकते हैं। तामसिक तंत्र होते हैं वो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। बंगाल उसके लिए बहुत फेमस है, बंगाल का काला जादू। फिर पंचरात्र है जो कि 5 रातों में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सिखाए थे और ब्रह्मा ने उसकी पूजा की। ये सब तो वैष्णव जैसे नारद पंचरात्र इत्यादि उसमें बताया गया है कि वैष्णव को कैसे पूजा करनी चाहिए। तो ये पंचरात्र है। फिर पुराण है, 18 मुख्य पुराण है जिनमें 10 टॉपिक होते हैं। तो वो कौन सा श्लोक था, निरोध मुक्ति रास्ता पहला था।
एनीवे वो बोले तो इसमें 10 टॉपिक होते हैं, तो ये पुराण में आते हैं। तो जो हमारी श्रीमद् भागवतम है वो उसमें आती है। और 18 पुराण में भी 6 पुराण किसमें, सत्वगुण में, 6 रजोगुण में है, 6 तमोगुण में। तो ये पुराण है, और जिसमें 10 से कम टॉपिक होते हैं। अत्र सर्ग विसर्गोसा स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रया, ये 10 टॉपिक इसके अंदर होते हैं। तो ये आते हैं आपके पूर्ण पुराण में। पर उप पुराण भी होती हैं जिनमें कम टॉपिक है, तो उसमें भी 6 सत्वगुण में है, 6 रजोगुण में है, 6 तमोगुण में। ये पुराण हो गई। फिर है इतिहास, जैसे रामायण इत्यादि आती है इतिहास में। इतिहास मतलब जो पहले हुआ है, और एक ही व्यक्ति का डिटेल बहुत दिया जाता है। जैसे भागवतम आप देखेंगे, ये 10 टॉपिक आते हैं, तो कुर्म अवतार, वराह अवतार, सभी कथा आती है। लेकिन रामायण जो है, रामायण भगवान राम पे ही केंद्रित है। उसमें थोड़ा यहाँ वहां चले जाते हैं, पर भगवान राम के बारे में बहुत डिटेल दिया हुआ है। तो ये सबका सब किसमें आता है, ये इतिहास में आता है, भगवान राम का इतिहास। फिर है षड दर्शन, 6 दर्शन, जिसमें से 5 हैं वो पूर्ण रूप से आस्तिक नहीं माने जाते, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। जो वेदांत सूत्र है व्यासदेव ने दिया है, ये पूर्ण रूप से आस्तिक है। और व्यासदेव क्या करते हैं, वेदांत सूत्र में इन 5 को, उनकी क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, उसको वो प्रकाशित करते हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हम नास्तिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन 5 श्रेणियों में आते हैं। तो वेद इस तरह से छत्र की तरह है, एक अम्ब्रेला, छत्र की तरह है, जहां पर हर किसी के लिए जगह है। तो कोई बोलता है मैं नास्तिक हूं, ठीक है, आप कितने भी बड़े नास्तिक हों, लेकिन ये 5 जो फिलॉसफी दी हुई है, उनसे बड़े नास्तिक नहीं हो सकते। जैसे कनाड ऋषि की जो वैशिका न्याय, वैशिका सूत्र है, उन्होंने लिखा हुआ है, वो आजकल जो आपकी स्टोरी ऑफ एटम्स है, थ्योरी ऑफ एटम्स, जो साइंटिस्ट लोग रचते हैं जिसको, उससे ज्यादा गहरी है। इनको आप फिर भी पराजित कर सकते हैं साइंटिस्ट को, पर वैशिका को पराजित करना बहुत मुश्किल है। व्यासदेव ने पराजित किया। तो सर ये 6 दर्शन है। तो ये सब के सब वेदों का एक हिस्सा है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है इस पूरे डिटेल में? प्रभु जी, जो 18 मेजर पुराण बोले और 18 माइनर, तो जो मेजर माइनर है, ये वही 18 में से, उसी में से ही है क्या? अच्छा ये कि ये माइनर अलग है? ये माइनर अलग है, माइनर अलग है। जिनके अंदर 10 टॉपिक से कम होते हैं उनको माइनर बोलते हैं, और जिनके अंदर 10 के 10 टॉपिक होते हैं उनको मेजर बोलते हैं। तो ये माइनर के एग्जांपल से कौन से वो प्रभु जी? ये अच्छा प्रश्न है। एक बार मैंने एग्जांपल सोचा भी नहीं था। मेजर के बारे में तो हमने बहुत सुना है। हाँ, हमने भी ये सुना था भी 6 सत्वगुणी, 6 रजोगुणी, 6 तमोगुणी होते हैं। 18 टोटल 18 पुराण है, उसमें 6 के 3 पार्ट हैं ये। हाँ। लेकिन माइनर के बारे में प्रभु जी आज तो माइनर में है, लेकिन उसमें सुना है किसी में 5 या 6 टॉपिक भी होते हैं जिन पुराणों के अंदर, उनको माइनर पुराण में रखते हैं। देखिए ये पुराण है ना, पुराणों के कोरोलरी भी होते हैं। जैसे गर्ग संहिता जो आप बोलते हैं, गर्ग संहिता एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का एक्सटेंशन है। तो भले ही उसको हम संहिता बोलते हैं, लेकिन एक हिसाब से वो पुराण का हिस्सा है। उसको आप माइनर कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर ये जो आपके हाँ, ये जो है हरिवंश, तो हरिवंश भी ऐसी है। तो हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण को बोल सकते हैं माइनर पुराण। तो वो मेजर पुरानी कैटेगरी नहीं आ सकते। चलो कम से कम एक उदाहरण याद आ गया हमको। गरुड़ पुराण किस में आता है वो? गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण आपका मेजर पुराण में आता है। ये आपका सतगुड़ी पुराण है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, फिर जो ये है हमारा श्रीमद् भागवतम, ये सब सतगुड़ी पुराण है। विष्णु पुराण, ये सतगुड़ी पुराण है। प्रभु लेकिन अग्नि पुराण, अग्नि पुराण आपका उसमें आता है, रजोगुण में आता है।
शिव पुराण है, लिंग पुराण है, ये सब तमोगुण में आ जाते हैं। ठीक है। प्रभु जो हरिवंश पुराण है, लेकिन उसमें तो बहुत डिटेल में भगवान के पूरा वंश और ये सब का वर्णन किया हुआ है, और फिर पूरा उसमें भी पूरा वर्णन है प्रभु भगवान का। हाँ, लेकिन 10 टॉपिक लीला नहीं है का। उसके अंदर, 10 टॉपिक्स नहीं है। जो बोला ना, सर्ग विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्ग स्थाना पूषणम मूर्तिया मनवंतरी छानुगता निरोधो मुक्ति आश्रय, ये 10 के 10 उसमें नहीं है। गर्ग संहिता में भी बहुत डिटेल है, पर इसमें भी आपका 10 के 10 टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके, तो हो गया। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब उपनिषद देखते हैं हम कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद शब्द आता है, आप, हाँ, प्रभुपाद ने उपनिषद, श्री उपनिषद क्यों बनाया, क्यों रखा, ताकि हम लोग के पास एक श्रुति प्रस्थान रह सके। ये मुख्य कारण था। क्योंकि कई लोग हैं, खासकर जो मायावादी हैं, वो बोल सकते हैं कि हम नहीं, हम आपके स्मृति पे विश्वास करते हैं, भागवतम पे। कम से कम शंकराचार्य के फॉलोअर बोलते हैं हम भगवत गीता पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने कट्टर रहेंगे, बोले हम भगवत गीता पे विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए प्रभुपाद ने क्या लाया, इस उपनिषद लिखी हुई है कि भाई आप इस पे तो नहीं बोल सकते, आप इस पे विश्वास नहीं करते। तो जैसे आप बोलेंगे इस उपनिषद पे विश्वास करते हैं, तो भक्त लोग उनके साथ में वाद विवाद कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने इस उपनिषद लिखी है ताकि हमारी मूवमेंट ऑथेंटिक हो सके, और कोई भी आए तो हम बता सकते हैं हम उपनिषद जानते हैं। इसलिए खासकर जो लोग वेदों के बड़े बड़े ज्ञाता आते थे प्रभुपाद के पास में, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे कि देखो इनको सब आता है, और जनरली बोलते थे आप उपनिषद से, इस उपनिषद से मंत्र बोलना चालू करिए। तो यमुना माता जी अपने बारे में बताती हैं, उनको 5 मंत्र ही याद थे, तो उन्होंने बोलना चालू किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर उनको डर लग रहा था कि अभी पोल खुल जाएगी, अभी तो और तो आता नहीं है। प्रभुपाद बोले कि आपको 5 मंत्र आते हैं, मतलब सारे मंत्र आते हैं, अभी आगे रिसार्ट करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। तो उस तरह से उपनिषद, तो इसलिए उपनिषद लिखा। उपनिषद शब्द जो आता है वो आता है उपनिषदति, अर्थात जो आपको भगवान और मोक्ष के करीब लेके जाए, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो एक और आएगा उपनिषद, मतलब निषद का मतलब क्या है, सद का मतलब है तोड़ देना, खत्म कर देना। किसको खत्म कर देना, इस संसार में जो तमोगुण है उसका नाश कर देना, भौतिक बंधनों को काट देना। और उप मतलब पास लेके जाना, किसके पास लेके जाना, जीव का जो स्वरूप है और भगवान, इनके पास लेके जाना। तो उसको भी उपनिषद का एक और अर्थ है। उपनिषद को कभी कभी ब्रह्म विद्या या रहस्य विद्या भी कहते हैं, क्योंकि उपनिषद का जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य को देता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जिसको कृष्ण और गुरु पर विश्वास है, वो क्या करता है, उसको वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग भी आचार्यों की कमेंट्री पढ़ते हैं, तब हमको ये उपनिषद समझ में आ सकते हैं। इसलिए सारे आचार्यों ने वेदांत सूत्रों में क्या किया है, टिप्पणियां लिखी हुई है। तो उपनिषद इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं कि ये आध्यात्मिक विद्या है, ये मात्र भौतिक नहीं है, आप मात्र बुद्धि से नहीं समझ सकते, गुरु की कृपा से इसको समझते हैं। उपनिषदों को वेदों का सर कहा जाता है, क्योंकि उसको कौन सीखता है, जैसे हमने बताया जनरली सन्यासी लोग उसको पालन करते हैं। तो ब्रह्मचारी की तुलना की गई है शरीर में पैरों से, गृहस्थ की पेट से, क्षत्रियों की हाथ से, और सन्यासी की सर से की गई है।
क्योंकि सन्यासी लोग सबका मार्गदर्शन करते हैं, गृहस्थ लोग भी पेट से की है, क्योंकि वही सारी सप्लाई करते हैं, डोनेशन वही देते हैं सबको, बाकी लोग तो कमाते नहीं है। और वानप्रस्थ हैं, वो रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? वो गाइडेंस देते हैं समाज को, मतलब बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो खासकर जो हाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिन घरों में, तो वो लोग गाइडेंस देते हैं। और ब्रह्मचारी को पैर कहा गया, क्योंकि कोई सन्यासी है, कोई भी धार्मिक काम करना है, ब्रह्मचारी यहाँ से वहां भागते रहते हैं। तो सेवा के लिए जाने जाते हैं ब्रह्मचारी। तो उस तरह से इसीलिए उपनिषद को भी क्या कहा जाता है? वेदों का सर कहा जाता है। और जैसा कि हमने बताया, तो इस तरह से ईशोपनिषद का शब्द आता है। ईश उपनिषद, उपनिषद है जिसका पहला मंत्र ईश से चालू होता है, ईशावास्यम इदं सर्वम, तो वो हो गया ईश उपनिषद। अब ईशोपनिषद के जो अलग अलग ओवरव्यू हैं, वो हमारे अलग अलग आचार्यों ने दिए हुए हैं। उसके बारे में हम लोग कुछ ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। एक जो ओवरव्यू है वो आपकी स्टूडेंट हैंडबुक में दिया हुआ है, जो आपको मिला है ना, स्टूडेंट हैंडबुक, उसमें दी हुई है। और एक दो हम लोग यहाँ देखते हैं। ये ओवरव्यू कैसे बनाते हैं कि अलग अलग आचार्य लोग उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ओवरव्यू भी अलग अलग हो सकते हैं, कौन किस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो दो दृष्टिकोण हम यहाँ पे देखेंगे। एक ये है कि जो पहला जो श्लोक है, इसमें भगवान वासुदेव कैसे नियंत्रण करते हैं उसके बारे में बताया है। चौथे और पांचवें श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान सहज ही बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत महान है। छठवें सातवें बताया गया है कि कैसे भगवान सारे जीवों की आत्मा है। आठवां जो श्लोक है वो ट्विस्ट है। पहले उसमें हिस्से में बताया गया है कैसे भगवान इस संसार के जो भी दोष हैं उनसे मुक्त हैं, और दूसरे हिस्से में बताया गया है कि हर ज्ञान का ध्येय या लक्ष्य एक ही है, वो है भगवान को जानना। तो ये आठवें श्लोक के दूसरे हिस्से में बताया गया। 11वें श्लोक में बताया गया है कैसे भगवान सबको कर्मों के अनुसार उनको वरदान देते हैं, या फिर श्राप देते हैं, या फिर दंड देते हैं, जो भी देते हैं। और कैसे वो ही इसीलिए पापों का नाश करने वाले हैं। तो इसलिए किस पे ध्यान करना चाहिए? भगवान पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो पापों का नाश करने वाले हैं। बल्कि जो लोग पापों से मुक्त हैं, मुक्त पुरुष हैं, वो भी भगवान पे ध्यान करते हैं, इसलिए भगवान पे ध्यान करना चाहिए। और 15 नंबर 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कैसे भगवान ही उद्धारित करने वाले हैं। अब ये दूसरा वाला है, ये थोड़ा ज्यादा कंप्लीट है। तो इसमें बताते हैं कि पहले श्लोक में बताया गया है कि सबसे ऊंचा तत्व क्या है। पहले दूसरे श्लोक में बताया गया है मेजर थीम इस उपनिषद की, कि कैसे ज्ञान और कर्म एक साथ करना चाहिए। तीसरे से 8वें श्लोक में बताया गया है ज्ञान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में, और उस ज्ञान का परिणाम क्या है, कि भगवान का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और उसका परिणाम क्या होता है अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 8वें नंबर श्लोक में जीव और भगवान में भेद को बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। 9 से 14 में इस ज्ञान को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस प्रैक्टिस का गोल क्या है। मतलब अभी तक संबंध ज्ञान चल रहा था, अभी अविधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इन दोनों के बारे में बताते हैं 9 से 14 में। 15 से 18 में अलग अलग प्रार्थनाएं दी गई हैं जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है। आपको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन बिना भगवान की कृपा के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 15 से 18 में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड ओवरव्यू है। और एक ओवरव्यू हमने जैसे बताया आपके हैंडबुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ग्रुप वर्क हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे
आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, जो कि आपके इसमें दिया हुआ है, इस उपनिषद के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। ये क्योंकि बहुत आसान है, सारे भक्त लोग उसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको उसको उत्तर देना है। 4 कौन कौन से दोष किसी भी जीव के अंदर होते हैं? हाँ बोलिए। त्रुटि करना, भ्रमित होना, त्रुटि अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देना की प्रभु। तो ये चारों के 4 जीव के अंदर हैं। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से भ्रम में पड़ जाते हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रम के कारण हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, और फिर गलतियों को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? धोखा देते हैं। तो ये चारों की चारों चीजें जीव के अंदर पाई जाती है। ये प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में बताया। क्यों प्रभुपाद ये सब चीजें बता रहे हैं? तो ये बताने के लिए कैसे वेदों का जो ज्ञान है वो साधारण जो ज्ञान है उससे परे है। कई बार क्यों स्पेसिफिकली बताया गया है? कई बार कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे सब कुछ तो ज्ञान है, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, ये भी तो ज्ञान है। नहीं, इस ज्ञान में और वैदिक ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आप इनको वेद नहीं कह सकते हैं जो आप स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी में आपका अलग अलग एडिशन आता रहता है, मतलब पुराने एडिशन में गड़बड़ थी, अब हम ठीक कर रहे हैं। और कोई भी ये नहीं बोल सकता है अब आगे का एडिशन नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आप अभी भी गलती कर रहे हो जिसको गलती को और ठीक किया जाएगा। लेकिन वेदों का भी सेकंड एडिशन नहीं आता है। आपने देखेंगे अथर्ववेदा एडिशन 2, भगवत गीता एडिशन 2 नहीं, क्योंकि जो भगवान बोल के गए हैं उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो 4 ये चारों का कोई उदाहरण दे सकता है कि हम लोग कैसे, हम लोग भी इन 4 त्रुटियों के कारण प्रभावित हैं। जैसे हमारी जो आंखें, जैसे आंखों से हम लोग देखते हैं तो एक सीमित तक ही देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं देख सकते। ये है अपूर्ण इंद्रियां। और भ्रम मतलब अपने आप को हम लोग शरीर मानते हैं। आप आंखों का एक उदाहरण दे दीजिए जिससे समझ में आएगा कैसे आंखें भी हमको भ्रमित करती हैं। जैसे प्रभु हम लोग सूर्य को देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि छोटा सा डिस्क है, लेकिन वास्तव में सूर्य को देख के लगता है छोटा सा डिस्क है, या फिर क्या है, हम लोग को क्या दिखता है? मृग तृष्णा दिखती है, मिराज, तो वो भी आंखों का धोखा है। उसकी वजह से क्या होता है? हम लोग किस में पड़ जाते हैं? भ्रम में पड़ जाते हैं। वो पानी में लकड़ी देने से, पानी में लकड़ी रखने से टेढ़ा लगता है, पर टेढ़ी नहीं है, तो भ्रम हो जाता है। और कभी कभी भ्रम को छुपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये अच्छा उदाहरण हो गया। 3 वैसे 10 प्रमाण हैं वेदों के, लेकिन हमारे आचार्य लोग बोलते हैं उनको भी अगर आप कंसाइज करें तो 3 प्रमाण ही बचते हैं। वैसे महाभारत में 10 प्रमाण दिए हुए हैं, लेकिन 3 प्रमाण ही बचते हैं। ये 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और एक शब्द प्रमाण हो गया, और एक अनुमान प्रमाण। अनुभव प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? जैसे प्रभु जी हम लोग जैसे सूर्य को देख रहे हैं, कि सूर्य को देख रहे हैं, कि हम लोग दूर से देखने में सूर्य लग रहा है कि एक छोटा सा गोला है, लेकिन वास्तव में ये सूर्य छोटा सा गोला नहीं है, इसका बहुत बड़ा आकार है, ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग प्रत्यक्ष देख कर भी इसको सही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपने दोनों उदाहरण कर दिए। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा सही है, आपने पहले बता दिया क्या गलत है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम लोग आंखों से जो इंद्रियों से डायरेक्टली देखते हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण क्या है? डार्विन की थ्योरी पूरा अनुमान प्रमाण है प्रभु जी।
पता नहीं बाकी लोगों को डार्विन थ्योरी पता नहीं है, इस्कॉन के सारे भक्तों को पता है। प्रभुपाद ने गाली दी है डार्विन को कि सबको पता है डार्विन थ्योरी। और अनुमान का मतलब अनुमान लगाना। हम लोग सोचते हैं ना ऐसा यहाँ हुआ है वैसा वहां हुआ तो शायद ऐसा हुआ होगा, उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा कौन सा है? शब्द प्रमाण। उसका उदाहरण क्या है? जो ये हम लोग श्रुति जैसे ये सुन करके जो ये मतलब भागवत गीता और इसका जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये सब वेद। तो वेदों का सारा ज्ञान शब्द प्रमाण कहलाता है। ठीक है, फिर इनमें शब्द प्रमाण को हम लोग श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। हाँ, तो सारे चारों डिफेक्ट उसके अंदर नहीं है। और क्या कारण है? प्रभु वो सही स्रोत से आ रहा है, डायरेक्ट भगवान से आ रहा है। तो डायरेक्ट भगवान से आ रहा है, स्रोत भगवान है, किसी व्यक्ति से नहीं आ रहा, कोई संसार के पुरुष से नहीं आ रहा है, इसलिए इसको आप पुरुष है भी बोलते हैं। और क्या है? मदर के साथ कंपेयर किया जाता है वेदों को। बताइए पूरा उदाहरण, क्यों क्या कंपैरिजन है? जैसे एक माँ ही बता सकती है कि हमारे पिता कौन है, उसी तरह वेद ही बता सकते हैं कि हमारे वेद को कंपेयर किया गया है माता के साथ, वही बता सकती है कि हमारे पिता कौन है। इस तरह से जैसे माता से पूछेंगे बता देगी कौन पिता है, उस तरह से वेद हमको बताते हैं कि परम पिता भगवान कौन है। ठीक है, तो इस तरह से वैदिक अथॉरिटी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण एकदम बेकार है? सब्जेक्ट टू है प्रभु जी। सब्जेक्ट टू मतलब रिलेटिवली ट्रूथ कहता है वो। हाँ, पूर्ण सत्य नहीं है। और हम लोग जब शास्त्र के चक्षु के से देखते हैं अपने सेंसेस से और अपने इंटेलिजेंस से, तो सही देख पाते हैं। उस तरह से जब शब्द प्रमाण पर आधार लेके अगर हम प्रत्यक्ष और अनुमान का भी इस्तेमाल करते हैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि साधारणता तो चीजें हम लोग प्रत्यक्ष और अनुमान से देखते हैं। तो जब हम शब्द को सुनते हैं, उसके माध्यम से संसार को देखते हैं, तो साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो शब्द प्रमाण को जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से मैच करते हैं, तब उसको साक्षात्कार कहते हैं। इसलिए वेदों पे ऐसा नहीं कि हम लोग अंधविश्वास है। जो वेदों में लिखा हुआ है, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके हम देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं कि जो वेदों में दिया है वो सही है, तब हमको समझ में आता है कि हाँ, हमारा वेदों में विश्वास और भी बढ़ जाता है। प्रभु इसको एक तरह से विज्ञान भी बोल सकते हैं ना? इसको एक तरह से विज्ञान भी बोल सकते हैं। हाँ, उसी को विज्ञान बोलते हैं, मतलब साक्षात्कार। जैसे वेदों में दिया हुआ है कि अगर आप मल को छूते हैं तो स्नान करना चाहिए, अपने मल को भी छूते हैं तो स्नान करना चाहिए, इसलिए हम लोग मल त्यागने के बाद स्नान करते हैं। लेकिन गाय का जो गोबर है उसको बोलते हैं शुद्ध है। तो शुरुआत में जब अंग्रेज लोग भारत में आए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा अरे बाप रे ना, ये लोग, मान लीजिए आप किसी देश में जाते हैं, वहां पे लोग कुत्ते के मल को घर में लगाते हैं, उसमें खाना पकाते हैं। आप वहां रह सकते हैं क्या? क्या मतलब, खाना पकाना तो एकदम हद हो गई। अब जब लोग ब्रिटिशर लोग भारत में आए थे, उनको तो पता नहीं था कि गोबर शुद्ध है, उनका एक्सपीरियंस भी वैसी था। लेकिन बाद में रिसर्च करके पता चला कि भले ही मल खराब है, लेकिन जो गाय का गोबर होता है वो, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। तो गाय, जहां भी आप गाय का गोबर लगाइए, सारा वातावरण कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो रिसेंट जो रिसर्च है, कुछ सालों पहले, जो कुछ दशकों पहले जो रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया कि शुद्ध करने वाला है गोबर। अभी तो गवर्नमेंट पेंट भी बना रही है गोबर का। और हमारे यहाँ तो पहले से गोबर का पेंट आ रहा है। गोबर में गेरू को मिला के लोग घर में लगाया करते थे।
उसी तरह से वेदों में दिया हुआ है कि हड्डी को नहीं छूना चाहिए, हड्डी अपवित्र है। लेकिन जो शंख है वो भी हड्डी है जानवर की, उसको हम लोग अपने पूजा घर में रखते हैं। तो इस तरह से जब हम शब्द को प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से देखते हैं तो पता चलता है क्या है, साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अनुमान बेकार नहीं है, लेकिन शब्द के को उसके माध्यम से देखते हैं तो साक्षात्कार प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त करना, उसमें गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। तो ये दोनों भेद हमको समझ में आना चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुमान बेकार नहीं है, लेकिन वो शब्द का उनका क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। तो फिर वो ठीक है। ओके, तो इसलिए हम लोग और वैदिक अथॉरिटी को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि हम लोग देख भी सकते हैं कि पहले से जो वेदों में लिया हुआ है वो सब सही है। जैसे हमारा श्रीमद् भागवतम 33 स्कंद में भ्रूण कौन से महीने में कितना डेवलप होता है ये सब दिया हुआ है। तो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं गायनेकोलॉजिस्ट, काफी प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने पूछा था, बोले कि वो लोग 1970s में पास हुए थे, 1970-80s में, 70 के दशकों में पास हुए थे। तो बोले कि उस समय भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थे, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर भी उनके पास नहीं आया था। भ्रूण का अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता नहीं था लोगों को। उस समय प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे थे 1970 में, आप समझ सकते हैं। तो कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं आपने संस्कृत को तोड़ मरोड़ के अर्थ निकाला है, लेकिन प्रभुपाद ने परपोर्ट भी तब के लिखे हुए हैं जब कोई भ्रूण बच्चा का कैसा कैसा डेवलपमेंट होता है पेट में, लोगों को पता नहीं था। और इतना डिटेल दिया हुआ है, जितना डिटेल और जितना प्रेसिजन आज तक डॉक्टर लोगों को नहीं पता है। जैसे जाइगोट फॉर्मेशन वो बोलते हैं 5वें और 6वें दिन के बीच में होता है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5वें रात को होता है वो। तो इतना डिटेल कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हम वेद शास्त्रों को पढ़ के समझ सकते हैं कि वो चीजें जो हमको पहले से पता है आजकल लोग उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे हमारा और भी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भर में, जैसे पौधों में जीवन होता है, जेसी बोस ने बाद में पता किया, कोई और बोलता है किसी और ने पता किया, लेकिन पता है अभी सबको, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है। तो वो कल मम्मी के गए थे तो वहां पे मेरा भाई बोल रहा था कि नासा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भव सागर की खोज की है। तो हम हंसने लगे, हम बोले पूरा ब्रह्मांड तो भव सागर। तो बोले उन लोगों ने भव सागर की खोज की है। हाँ, हम लोग उसी के अंदर है, खोजना क्या है, सब जगह भवसागर ही है। एनीवे, तो पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह से हमको वेदों पे हमारा और विश्वास बढ़ता है जब हम शब्द को प्रत्यक्ष और अनुमान के माध्यम से देखते हैं। तो हम लोग हमारा जो इन्वोकेशन मंत्र है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं, उसको हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रभु जी, अनुमान प्रमाण में भी फिर क्या ये ज्योतिष शास्त्र आता है क्या? नहीं, ज्योतिष शास्त्र भी शब्द प्रमाण है ना। अच्छा, लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र का जो एक्सपीरियंस है उसमें आप अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए वेद शास्त्रों को भी समझने के लिए तो उसके शब्द प्रमाण की हेल्प से उसका ये होता है, प्रेडिक्शन जो होता है, रियलाइजेशंस होता है। देखिए साधारणता भी जब हम शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करते ही करते हैं। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे भाई आप जो समझ रहे हैं वो 100% सही है कि नहीं है। ठीक है, हमारे साइड से गलती हो सकती है, लेकिन कम से कम सोर्स में तो कोई गलती नहीं है ना। अभी जो मॉडर्न विज्ञान है उसमें तो सोर्स में ही गलती है, हमारा कम से कम सोर्स में गलती नहीं है, हमारी समझ में गलती हो सकती है। इसलिए उस गलती को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुरु साधु शास्त्र का जो चेक है उसका चक्कर से हम लोग देखते हैं, उनके माध्यम से देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जिन जिन ज्ञान की परंपरा चली आई है उसके बारे में जानकारी और भी सही है। जैसे भागवतम में जो ये है ना आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम सीजन, नहीं ऑटम रेनी सीजन, तो वो जो चैप्टर है उसमें एक उदाहरण आता है कि जो
पथ होते हैं वन में, जहां पर घास ज्यादा उग गई है, वो पथ कैसे हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, पगडंडियां खत्म हो जाती हैं। उसी तरीके से जिन शास्त्रों का ब्राह्मण लोग अध्ययन नहीं करते हैं, वो शास्त्र लुप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में चीजें इतनी क्लियर हैं। कारण क्या है? सबसे ज्यादा कमेंट्री श्रीमद् भागवतम में है। किसी भी वेद शास्त्रों में सबसे ज्यादा कमेंट्री श्रीमद् भागवतम पे हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनको बहुत समय से छुआ नहीं गया, फिर क्या है, फिर वो आपको अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे वन में अनुमान लगाना पड़ेगा कि यही पगडंडी थी कि नहीं थी। तो ये जो हम जो दौड़ गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बता रहे थे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो वो लोग यही बोल रहे थे। वो बोले कि उनको हमने ये सब कपिल देव की शिक्षा से दिखाना चालू किया। तो हम जब बोलने लगे तो वो कहने लगे आप संस्कृत का अर्थ मत बताइए, संस्कृत हमको आती है, सिर्फ श्लोक पढ़िए। तो एकदम दोनों के दोनों संस्कृत में भी नहीं पढ़ा। फिर वो बोलने लगे कि जब हम ये चरक संहिता इत्यादि पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि एक समय तक लेवल तक हमको समझ में आ रहे हैं श्लोक, एक लेवल के बाद समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? परंपरा टूट गई है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? अनुमान लाके और टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। इसलिए भक्तों के लिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। वरना क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन को समझ में नहीं आएगा, वो परंपरा टूट जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे आपने कहा कि शिव पुराण जो है वो तमोगुण में आता है, तो जो शिव चर्चा वाले लोग हैं वे लोग उसी को पढ़ते हैं, शिव पुराण को। अरे वो पढ़ते जो भी हैं, मेन चीजें वो उसको मानते हैं कि फॉलो करते हैं कि मालूम नहीं है। फॉलो भी तो करना चाहिए ना। तो तमोगुण में आने का मतलब क्या हो प्रभु? वे लोग जब उसको पढ़ेंगे तो वे लोग क्या तमोगुणी हो जाएंगे? जो तमोगुण में है वो उसकी ओर आकर्षित होगा और उसको पढ़ के धीरे धीरे रजोगुण में आएगा, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, ओके। ऑलरेडी 8:30 हो गए, तो अभी हम लोग को विराम देते हैं। श्री उपनिषद की हम लोग को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे